डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्वांटम मैकेनिक्स में एक मैथमेटिकल टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा इसकी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती केमिस्ट्री में, लेकिन थोड़ी सी इसकी नॉलेज अपने को होनी चाहिए। ये है नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रसामान्यीकृत तथा लांबिक तरंग फलन। ये जो टर्म्स हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, या जब हम आगे मिक्सिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो हमें सिर्फ इसकी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि ये प्रसामान्यीकृत और लांबिक तरंग फलन किसे कहते हैं और मैथ्स की तरह से हम इसको कैसे केमिस्ट्री में यूज़ लेते हैं। तो हम एक्सप्लेन करें कि स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का माप साई स्क्वायर या साई स्टार साई है। ये जो वेव फंक्शंस हैं, ये जो वेव फंक्शन है साई, या इसका हम स्क्वायर कर दें साई स्क्वायर, ये सामान्यतया हम इसको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। या तो हम साई स्क्वायर ले लें या साई स्टार और साई ले लें, तो ये भी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। साई स्टार जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है साई का, यानी साई के जटिल संयुग्मन को हम साई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये जो साई स्क्वायर है, इसका अर्थ ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है स्पेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का होना निश्चित है। अब हम ये ले लें, कहते हैं किसी आयतन तत्व डी टाउ, एक छोटा सा पार्ट ले लें आयतन का, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो डी एक्स, डी वाई और डी जेड, इन तीनों के गुणा के स्थान पर हम लिख दें डी टाउ। तो डी टाउ जो है वो किसके बराबर हो गया? डी एक्स गुणा डी वाई डी जेड। और इसे हम कहते हैं आयतन तत्व, यानी एक वॉल्यूम, छोटा सा एक वॉल्यूम हो गया। तो किसी आयतन तत्व डी टाउ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को अगर हम निकालें, तो उसका निकालने का तरीका होता है, हम इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन किसका करेंगे? साई स्टार साई, और आगे हम लिख देंगे डी टाउ। तो पाए जाने की प्रायिकता इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टाउ होगी, तथा संपूर्ण स्पेस में इस समाकलन यानी इंटीग्रेशन का मान जो होगा वो 1 होगा। यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता निश्चित रूप से होगी, इसलिए इस इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो उसका मान जो होगा वो 1 होगा। तो हम गणितीय रूप से लिख सकते हैं, समाकलन का निशान 2 वैल्यूज़ लिख दें इंटीग्रेशन की, -∞ टू +∞। इसका मतलब हो गया टोटल वॉल्यूम हो गया ये। और इंटीग्रेशन समाकलन किसका कर रहे हैं? साई स्टार साई डी टाउ। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, -∞ टू +∞, ने संपूर्ण स्पेस में इंटीग्रेशन कर दिया। साई स्टार इंटू साई की जगह हमने क्या लिख दिया? साई स्क्वायर लिख दिया। तो साई स्क्वायर डी टाउ। इस पूरे समाकलन, यानी या तो हम इस तरह से समाकलन करें या इस तरह से समाकलन करें, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहीं ना कहीं अवश्य होगी। यदि कोई तरंग फलन इस उपरोक्त कंडीशन यानी इस शर्त को संतुष्ट करता है, तो हम उस तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज्ड तरंग फलन कहते हैं। यानी यहाँ पर साई स्क्वायर डी टाउ को समाकलित कर दिया इन 2 लिमिट्स के बीच में, और इसके सॉल्यूशन, इसका हल जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। इस तरह से अगर हम शो करें तो
ये जो तरंग फलन है साई, वो क्या कहलाएगा? प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज तरंग फलन कहलाता है। यदि किसी अवकल तरंग समीकरण का हल साई है तो उस समीकरण का हल ए साई भी होगा, जहाँ ए जो है वो एक कांस्टेंट होता है, जहाँ एक स्थिरांक भी होगा। अतः प्रसामान्यीकरण के लिए एक तरंग फलन को ऐसे स्थिरांक कांस्टेंट ए से गुणा कर दिया जाता है ताकि परिणामी तरंग फलन का स्क्वायर स्पेस में यानी दिक् में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बराबर हो जाए। अर्थात तो या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1, या हम इस साई को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ए से मल्टीप्लाई कर दिया साई को, तो ए साई का होल स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1। इस प्रकार की अगर हम इंटीग्रेशन करें और उसका हल भी 1 के बराबर आए तो ये इक्वेशन भी या ये तरंग फलन जो है वो भी एक नॉर्मलाइज्ड या प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाती है। इसी इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, जो ए कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन समाकलन से बाहर शो कर दिया, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? साई स्क्वायर डी टाउ, और इसका हल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये एक पूरा हम शॉर्ट में इस तरह से अगर हम किसी तरंग फलन या इस तरह से कोई इक्वेशन हम कर लिखते हैं इंटीग्रेशन की, इसके हल को 1 के बराबर करते हैं, तो ये जो तरंग फलन है उस तरंग फलन को हम प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। अगर हम इस तरह से कंडीशन है, यदि साई ए तथा साई बी तरंग फलन जो कि श्रोडिंगर समीकरण के 2 सॉल्यूशन हैं, 2 विभिन्न हल हैं, जिनकी संगत ऊर्जाओं के मान ई ए व ई बी हैं, यानी 2 तरंग फलन है साई ए जिसके संगत एनर्जी ई ए है, दूसरा तरंग फलन साई बी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ई बी है। यदि ये दोनों तरंग फलन इस प्रकार से आपस में रिलेट हों, जैसे हम यू शो कर दें इंटीग्रेशन वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, टोटल वॉल्यूम हो गया साई ए साई बी डी टाउ, और इस तरह के इंटीग्रेशन का हल अगर आ जाए 0, तो ये जो तरंग फलन है इन तरंग फलनों को हम लांबिक या ऑर्थोगोनल तरंग फलन कहते हैं। तो यहाँ हमें इस चैप्टर में क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर में अगर इस तरह से कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलता है, इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई मिलती है, तो हम उस तरंग फलन को ऑर्थोगोनल या लांबिक तरंग फलन कहते हैं। और एक तरंग फलन का स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1 आ जाए तो हम उस तरह के तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज तरंग फलन कहते हैं। यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत तथा लांबिक दोनों कंडीशंस का पालन करता हो तो ऐसे फलन को हम ऑर्थोनॉर्मल फलन कहते हैं। यानी हम इस तरह से लिखेंगे कंडीशन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ए साई बी डी टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाए? 1 आ जाए। यानी इस स्थिति में ए और बी सेम होंगे, या ये आ जाए कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये इस तरह से भी बिहेव करे कि साई ए साई बी डी टाउ इज इक्वल टू इसका सॉल्यूशन क्या है? 0। इस समय ये ए और बी इक्वल नहीं होंगे। तो अगर साई इस तरह दोनों तरह से बिहेव करता है तो हम ऐसे फलन को ऑर्थोनॉर्मल फलन कहते हैं।